वेलकम टू ऑल ऑफ यू सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर और क्लास 12 और सब्जेक्ट आपका है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए पढ़ते हैं। और चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ी जानकारियाँ ले लेते हैं जो जनरल वे की जानकारियाँ होती हैं बायोलॉजी। ठीक है, आप सब जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो जान लें। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ अगर कहा जाए, या फिर हिंदी में कहें तो जीवन। ठीक है, हिंदी में कहें तो जीवन। लॉजी मतलब लॉगस, टू स्टडी या अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो जो ये बायोलॉजी वर्ड है, जो जीव विज्ञान वर्ड है, इसे सबसे पहले किसने दिया था? ये क्वेश्चन आता है मन में ना कहीं किसी ने, किसी वैज्ञानिक ने तो दिया ही होगा। तो वैज्ञानिक का क्या नाम था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। देखा जाए तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, कभी कभी ये पूछ भी लेता है, अगर आप आगे नीट वगैरह की तैयारी करेंगे तो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इजी और हम सब जानते हुए भी नहीं बता पाते ना। तो बायोलॉजी वर्ड जो है वो किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स क्या होता है? बायोस। अगर इसका हम अलग अलग करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो बायोस और लॉगस। ठीक है, तो बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ। लॉगस मीन्स नॉलेज, जीवन का अध्ययन। ठीक, तो जीवन का अध्ययन करने से पहले ये देखते हैं हम इसकी कितनी ब्रांचेज हैं। इसकी दो ब्रांचेज हैं मोस्टली, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स केवल जानवर नहीं, जितने भी जीव हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, और बॉटनी में प्लांट्स का। ठीक है, मतलब वनस्पतियों का अध्ययन बॉटनी में करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स करते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? तो आप बता सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरिस्टो। कौन थे? अरिस्टो, या इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो अरिस्टोटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अरिस्टो, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? अरिस्टोटल होता है। सेकंड है बॉटनी। बॉटनी के कौन है? फादर या जनक थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस। ठीक है, कौन है? थियोफ्रैक्टस। ठीक, तो ये बात हो गई आपके जूलॉजी और बॉटनी की, जिसको हम मिटा दे रहे हैं। और हाँ, ध्यान ये दीजिएगा, हमेशा भी जब भी आप वीडियो देखिए, बैठ के पढ़ने बैठिए, तो कॉपी और पेन जरूर लिया करिए, जिससे कि साथ साथ राइट डाउन करते जाइए, आपको कभी नहीं भूलेगा। और अगर राइट डाउन नहीं करते, वैसे पढ़ते रहते हैं तो भूल सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक दिमाग में वो बैठेगा नहीं, हमेशा भूलते रहोगे। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन अगर उसे डीपली आप पढ़ते हो तो देखने की ज़रूरत बहुत कम होगी। तो जीवन का अध्ययन, जीवन के अध्ययन में किसका? सजीव। ठीक है, सजीव का अध्ययन। तो सजीव का अध्ययन कैसे होता है? मतलब हम कैसे कह सकते हैं ये सजीव हैं? क्या लक्षण हो सकते हैं सजीव में? तो हमारे शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक, सेकंड है क्या? लक्षण है ना, उपापचय।
या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोशिका उपापचय, उसके बाद क्या होगी, वृद्धि होगी आपकी, ग्रोथ। देन प्रजनन, क्या होगा, प्रजनन, ये यहां क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी, क्या होगी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। और लाभ नेक्स्ट क्या है आपका, अनुकूलता, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल अवस्था, क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और लास्ट क्या है, गति, गति में मोशन। तो इतनी सारी चीजें जो कैरेक्टर्स है कोशिका उपापचय, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, अनुकूलता और गति, इनमें से सब तो नहीं हो सकते, किसी में कुछ होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सब कुछ है, एनिमल्स की बात करें तो करीब करीब सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात यहाँ कर देंगे तो सब कुछ तो नहीं आएगा ना। क्यों, कौन कौन से आएंगे, कोशिका आएगी, उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, संवेदनशीलता किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती है, सब में शो नहीं होता है, ठीक है। ये संवेदनशीलता किस में होती है, छुई मुई में, ठीक। अनुकूलता सब में होती है, गति, वृद्धि भी सब में होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों में है, दिखती है, उसमें भी जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं ना, ये गति नहीं होती उसमें, किसी किसी में होती है, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, चढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो किससे रिलेटेड है, ये प्रजनन या जनन, ठीक। इन्हीं लक्षणों में से रिलेटेड है कि जीवों में जनन, क्या है, जीवों में जनन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ नेक्स्ट लिख दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ जीवों का मतलब है प्लांट और एनिमल सब आएंगे, ठीक है। प्लांट, एनिमल सब आएंगे, यहाँ जीव का मतलब है जिनमें जान होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जीवों में जनन, जो कि आपका फर्स्ट लेसन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ध्यान ये भी देना है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सब पढ़ते रहिएगा। क्यों, क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों दी रहती है, तो कभी कभी आप यहाँ कुछ पढ़े रहते हो हिंदी वाली चीज़ें जो नहीं समझ में आती हैं, ठीक है, इंग्लिश समझ में आ जाती है, या कभी कभी इंग्लिश नहीं समझ में आती, हिंदी समझ में आती है। तो इसलिए दोनों चीज़ें पढ़ना, या फिर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, बीएससी करोगे, या फिर कहीं भी अभी एडमिशन लोगे बीए को छोड़ के, तो हर जगह आपको इंग्लिश में सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो जीवों में जनन, जनन होता क्यों है, इस पे भी चर्चा करते हैं। जनन क्यों होता है, हमारे पृथ्वी पे जो जीव हैं वो करीब करोड़ों वर्ष पहले आ चुके थे। कितने वर्ष पहले आए थे, करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, करोड़ों वर्ष। तो करोड़ों वर्ष पहले आए थे तो आज तक जीवित है, आज तक सब यहाँ उपस्थित हैं। वो तो नहीं उपस्थित हैं, लेकिन उनकी जातियाँ, उनकी पीढ़ियाँ उपस्थित हैं। तो कैसे उपस्थित हैं, यही एक प्रोसेस है जो कि नेचुरल होती है, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक देन है, तभी तो आज तक होता है। इसी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतान है उनकी अगली संतान बनती है, ठीक है।
और आगे बढ़ती रहती है। मतलब एक तरह समझिए कि वंश जो है आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि आपके माता पिता जो हैं, उनके माता पिता थे, उनके भी माता पिता थे, तो रिप्रोडक्शन हुआ, जनन हुआ, तभी तो बढ़ते चले गए। मतलब कि उनका वंश अभी आज तक जीवित है। ठीक, आइए देखते हैं जीवन अवधि। अगर इंग्लिश देखा जाए तो लाइफ स्पैन, ये क्या होता है? सिंपल सा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी XYZ कुछ भी ले लो, वो क्या हुआ? बर्थ हुआ उसका, ठीक है, फिर क्या हुआ? एडल्ट हुआ या यंग हुआ, फिर उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, फिर न्यू बेबी आया, ठीक है, और फिर इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई। लेकिन ये जो बेबी देखी गया है, यही फिर से जब क्या होगा? एडल्ट होगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर इसका भी बेबी होगा, है ना, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक। तो वो भी क्या करेगा? उसके भी बच्चे होंगे और फिर अगले वंश में बढ़ेंगे। अभी इससे अगर पूछा जाएगा तो आपके माता पिता कौन थे, तो इनको बताएगा। इससे पूछा जाएगा तो इनको बताएगा। इनसे पूछा जाए तो उसके पहले का बताएंगे। तो इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये किसके द्वारा संभव हुआ? जनन की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसी के द्वारा पॉसिबल हुआ। तो अगर यहाँ बात की जाए, ध्यान दीजिए, जन्म हुआ, मृत्यु हुई किसी भी जीव की, इसके बीच के जो प्रोसेस होते हैं, जो भाग होते हैं, जन्म हुआ, वयस्क हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ? जनन हुआ और फिर जीर्ण हो गया। मतलब अपने वंश को छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब दे दिया, है ना। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा वंश जिससे आगे बढ़ता रहे, हमारी जो जातियां हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपकी जो बुक है NCERT की, उसमें देखिए जो सेकंड पेज है, उसमें कुछ जीवों के नाम लिखे गए हैं, उनकी आयु दी गई है, कितने उनकी लाइफ स्पैन है। कुछ के दिए गए हैं, कुछ के नहीं दिए गए हैं। अगर हम यहाँ चर्चा करें, हाथी, गुलाब, केला, गाय, मक्खी, बरगद, हाथी, गुलाब, केला, गाय, बरगद, धान और मक्खी हो ही गई यहाँ। तो हाथी कितने वर्षों तक जीवित रहता है? 60 to 65 या कहीं कहीं 65 to 70 तक दिया होता है, ठीक है। जैसे जैसी बुक होगी जिस तरह की, वैसे दिया जाएगा। गुलाब जो है वो 10 ईयर, केला 25 ईयर, गाय 25 ईयर, मक्खी 1 महीना, बरगद जो होता है आपका 200 ईयर, ठीक है, 200 वर्ष, और धान जो आपका है वो 4 महीने का, ठीक है। हाथी कितना हुआ? 60 से 70 साल। कुत्ता जो आपका है यहाँ पे, हाँ, कुत्ते की अगर बात की जाए तो कुत्ता भी आपका करीब करीब 25 साल जीवित रहता है, 25 वर्ष, ठीक है। तो ये लाइफ स्पैन होता, मतलब कि जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो वर्ष उन्होंने बिताए, जीवित रह के बिताए, वही क्या होती है? लाइफ स्पैन होती है, ठीक। इसको मिटाते हैं। अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कि जनन की आवश्यकता क्यों है। तो एक जीव अपने समान जीव को या छोटे जीव को जनन के द्वारा उत्पन्न करता है, जनन के द्वारा जन्म देता है, फिर उसकी वृद्धि होती है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद वह भी फिर नए जीव को जन्म देता है, ठीक है, वो भी नए जीव को जन्म देता है। यही क्या होता है?
आवश्यकता जनन की, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चलता रहे। तो आइए देखते हैं जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अलैंगिक जनन, हालांकि थोड़ा ऊपर लिख दें, हाँ, जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे। ये सब हम मिटा दे रहे हैं। जनन कितने प्रकार के हैं? 2। अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। अलैंगिक और लैंगिक मतलब कि एसेक्सुअल, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन पे कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है कौन सा। और उससे पहले हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन वह जनन होता है या उस तरह का जनन होता है जहाँ पे जब किसी संतति की उत्पत्ति केवल एक जीव के द्वारा होती है, एकल जीव के द्वारा, ठीक है। मतलब उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है, केवल कोई भी एक जीव जो होगा उसी के द्वारा क्या होगा, नए युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, गैमेट्स बन जाएंगे और फिर नया बेबी बन जाएगा, ठीक है। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती अदर की। लेकिन इसमें ठीक उसका उल्टा है, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक मिलते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 विपरीत लिंग में मेल या फीमेल की मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई मतलब नहीं है, किसी एक का है, कोई भी एक रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए इसको अलैंगिक मतलब कि एम इज एब्सेंट, एम इज क्या होता है, एब्सेंट सेक्सुअल, मतलब कि लिंग की आवश्यकता नहीं होती। लो, और इसमें सेम उसका उल्टा होता है, लिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब नर और मादा मिलते हैं यहाँ तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 विपरीत जनक जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिंग वाले होते हैं, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा के बीच में होता है, वो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन में होता क्या है। जो आपका यहाँ जनक होता है सेम अपने ही जैसा, एकदम हूबहू अपने जैसा क्या बनाता है, अगर बात करें क्लोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 विपरीत लिंग वाले जनक मेल फीमेल मिलते हैं। मेल से क्या प्रोड्यूस होता है, इस पर, फीमेल से क्या, ओव्यूल, ठीक है, शुक्राणु जिसको कहते हैं, और अंडाणु कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है। फिजन नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। युग्मक, ये भी युग्मक, मतलब कि मेल या फीमेल युग्मक, मेल युग्मक, ठीक है, दोनों मिलते हैं, मेल फीमेल युग्मक, और युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर बेबी बनता है, शिशु बनता है। और ये अपने माता और पिता से अलग होता है, इसमें विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता। और इसमें क्या है, इसमें कोई विविधता नहीं, एकदम सेम, एकदम हूबहू, फोटो कॉपी, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, यहाँ पे क्या होगा, युग्मनज बनेगा और फिर
शिशु बनेगा। ठीक, सभी जीवों में होता है। ठीक है, जितने भी होते हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सब में ये होती है। ठीक है, और लोअर में जो होते हैं, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट से रिलेटेड होते हैं, उनमें ये कंडीशन होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन, ठीक है, इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। विखंडन, पहला क्या है? विखंडन। दूसरा है आपका मुकुलन। ध्यान से पढ़ते जाइएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद है विखंडी जनन। नेक्स्ट है पुनरुद्ध भवन। ठीक है, क्या है? पुनरुद्ध भवन। फिर नेक्स्ट है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, फिर कायिक प्रवर्धन। कितने तरह टाइप्स के हो गए? 6 टाइप्स के हो गए। ये अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? फिजन। ठीक है, फिजन, बडिंग, और ये होगा फ्रैगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। ये आपका होगा रीजेनरेशन, और ये होगा स्पोर फॉर्मेशन, और ये जो कायिक जनन होगा ये क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान दीजिएगा, 6 टाइप के हैं अलैंगिक जनन के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज 6 टाइप। विखंडन, फिजन, मुकुलन, बडिंग, विखंडी जनन, फ्रैगमेंटेशन, पुनरुद्ध भवन, रीजेनरेशन, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो इसमें पहले जान लेते विखंडी जनन में क्या होता है। विखंडित मतलब टूटना। ये एकल कोशिकीय जीव में होता है। किसमें होता है? एकल कोशिकीय, यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी यूनिसेलुलर। कुछ बच्चे होंगे यूनिसेलुलर नहीं जानते होंगे। एक कोशिकीय, एक कोशिकी का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या फिर और अगर अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि बहुकोशिकीय भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, एक्सेप्शनल रखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। एक कोशिकीय जो होते हैं ज़्यादा, एक कोशिकीय वैसे नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय में कुछ होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मीन्स नेकेड आइज एंड ओपन आइज। ठीक है, सेकेंड है मुकुलन। मुकुलन मीन्स क्या होता है? ईस्ट होता है ना, ईस्ट, खमीर, उसमें प्रोसेस होती है विखंडी जनन, फ्रैगमेंटेशन। ये मल्टी सेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता। हाँ, ईस्ट से एक बात और याद आई हमें। ईस्ट जो होता है ये किस से रिलेटेड होता है? फंजाई से। ठीक है, फंजाई मतलब कि कवक से। तो ईस्ट ऐसा जीव है जो कवक में मतलब कि फंगस में यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है ईस्ट। ठीक है, और फंजाई में सबसे बड़ा जो वो होता है जीव होता है फंगस का, वो क्या होता है? एग्रिकस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अरे जो खाते होते हो आप गांव में भी, वो क्या कहते हैं उसको?
ध्यान नहीं आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, अभी ध्यान आएगा तो बता देंगे। इस तरह से सब्जी भी बनती है, ठीक है। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, रीजनरेशन में कुछ जीव होते हैं जिनसे उनका कुछ भाग टूट के अलग हो जाता है और उनसे एक नए जीव का निर्माण होता है। या कुछ ऐसी भी चीज़ें कभी कभी होती, कोई ऑर्गन्स उनका टूट जाता है और वहाँ से दूसरा नया ऑर्गन्स निकल जाता है। अगर हम छिपकली की केस में बात करें, छिपकली भागती है ना, अपने पूंछ को कट कर देती है लेकिन फिर वहाँ निकल जाता है, तो वो क्या है, वो भी रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन। अगर हम लोग अपने शरीर में देखें तो हमारी जो यकृत है, लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसमें भी क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ठीक। प्लांट्स में भी होते हैं। बीजाणु जनन, कुछ जीव होते हैं जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनते हैं। स्पोर 2 टाइप्स के होते हैं, अल्पैनोस्पोर और जीस्पोर, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तो चल बीजाणु जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी सहायता से चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जो होता है, एक तरह समझिए शरीर के टूटने से, मतलब कि शरीर का कोई भी भाग, प्लांट के केस में होता है, प्लांट के केस में प्लांट का कोई भी भाग टूट जाता है या फिर उसको काट करके हम अलग करके दूसरा लगा, मतलब कि उगा सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसको अच्छे से इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।